जो भी टोल टैक्स सैनिकों से टोल टैक्स लेगा उसको हम पूर्व सैनिक जाके अगर बीपीटी ना कराई ना, तब अब आप हमें कहना, उस टोल टैक्स पे जाके हम उस टोल टैक्स के पूरे स्टाफ को बीपीटी परेड कराएंगे अगर उसने सैनिकों से टोल टैक्स वसूला। इनकी समझ अक्ल ठिकाने हम लगाएंगे। हम अभी तक पूर्व सैनिकों का कोई संगठन नहीं था, अभी हमने 39 लाख का एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया है कि जितने भी नेता संसद के अंदर बैठे हैं सभी को हम इंडिया गेट के ऊपर लाके और वो ऐसी परेड कराएंगे जो पूरा देश देखेगा। इनकी ऐसी परेड कराएंगे पूरा देश देखेगा। और इनके रिश्तेदार कहाँ तक पहुँचे हैं, ये तो पहुँचे ही पहुँचे हैं, इनके रिश्तेदार कहाँ तक पहुँच गए हैं इनका सहयोग लेके। और नेशनल हाईवे के ऊपर कितनी फैक्ट्रियाँ, कितने 5 स्टार होटल, कितनी बड़े बड़े बिजनेस कारपोरेट्स से जुड़े संबंधित जितने भी काम चल रहे हैं वो इनके सबके रिश्तेदारों के हैं। और सारी जांच हमने करानी है। और सबसे पहले अभी आने वाले टाइम में मैं आपको संकेत दे सकता हूं इस चीज़ का कि आने वाले टाइम में जय जवान जय किसान और मजदूर इन तीनों का एक फ्रंट मोर्चा बन के तैयार होगा और इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। जय हिंद जय भारत। व्यवस्था परिवर्तन है, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, उसी व्यवस्था का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक सांसद बन के वहाँ संसद में बैठ के मलाई खा रहा है और उसके लिए सारी चीज़ें फ्री हैं, और एक जो बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली खा रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसी व्यवस्था को चेंज करने के लिए हम उतरे हैं और हम व्यवस्था परिवर्तन करके रहेंगे। उसने सारा सब कुछ पहले 5 सालों में दुरुपयोग नहीं किया। नहीं, पहले 5 साल में उन्होंने समझा है, पहले उन्होंने समझा है, वो विदेशों में घूमे हैं, उन्होंने संपर्क बनाए हैं, जानकारियां जुटाई हैं, उसके बाद में बेचना शुरू किया है। जबकि ये खुद मजदूर है, इसकी माँ पोछा मारती है और ये मगरमच्छ की तरह आंसू बहाता है इंटरनेशनल न्यूज चैनल के ऊपर, रो के दिखाता है। मैं तो ये बोलता हूँ ये ₹2 नंबर 1 प्रधानमंत्री है, ये 1 नंबर का ₹2 है। अगर ये देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे, सरकार हाँ, सरकार कह रही है। तो सरकार के पास NIA है और भी संगठन है, इंटेलिजेंस है, वो किस लिए बैठा रखे वहाँ, किस लिए बैठा रखे हैं? पूरा प्रशासन है, सब कुछ सरकार के पास है। तो इनको हथकड़ी लगाओ, जेल में डालो। आतंकवादी खालिस्तानी की जगह जेल है, तो फिर ये बाहर क्यों है? इनको जेल में डालो। तो ऐसे बयानों के पीछे मकसद क्या है फिर सरकार का? सरकार का मकसद है आंदोलन को कमजोर करना। ये तरीके होते हैं किसी भी चीज को कमजोर करना। जब तक चुप थे तो बहुत अच्छे थे, जब तक चुप थे तो बहुत अच्छे थे। खामोशियां बोलने लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। जब तक चुप थे हम लोग तो बहुत अच्छे थे सब, लेकिन अपने हक के लिए लड़ने लगे तो आज सारे बुरे हो गए। राष्ट्र प्रेम इस सरकार की सिर्फ जुबान पे रहता है और हमारी रगों में बहता है। सरकार सिर्फ जुबान पे रहता है सरकार की। राष्ट्रवाद के नाम पे सरकार राजनीति करती है। राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे राजनीति नहीं होती। राष्ट्र के नाम पे मुद्दों का समाधान किया जाता है। मुद्दों की बात तो कोई कर नहीं रहा, बातें हो रही हैं। खाने के ऊपर ये पिज्जा खा रहा है, पहनने के ऊपर इसने ये पहन रखा है, ये यहाँ सो रहा है, ये कर रहा है। अरे ये मुद्दे हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून है। इन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और उनकी आवाज को बलपूर्वक दबाया जा रहा है। तो जब बलपूर्वक दबाया जा रहा है और उसमें अफवाहें उड़ाई जा रही है कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो इस तरह से फिर हमने पूरे संगठन से राय विचार करके और 5000 पूर्व सैनिक सभी पोस्टों पर आए कि हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पर हैं। और तो ये कोई सर नई बात थोड़ा ही है, जो पूर्व सैनिक है उन पर भी आरोप लगते रहते हैं। वो भी कैसे तो आरोप तो किसी के ऊपर भी लग जाएगा। आपने कहा खालिस्तानी कह रहे हैं, ये सरकार का कोई नई बात थोड़ा ही है। आरोप लगाना नहीं, वो आरोप लगाना नई बात नहीं है। तो उसी को हम पता लगाने के लिए आए ना कि एक्चुअल में सही है कि गलत है। तो हमने पाया कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कुछ। और सारे जो है कि ये किसान है और मजदूर है और आम जनता है, सभी जो है कि इस पीड़ित हैं, इसको वापस कराना चाहते हैं। तीनों बिल को वापस हो जाए और जो है कि MSP निर्धारण और से कम रेट पर लेने वालों की सजा की प्रावधान हो। लेकिन सर सरकार के रवैये से नहीं लग रहा कि वो वापस लेगी। नहीं, सरकार का रवैया सही है, लेगी, वापस लेगी।
देखिए एक बार कोई भी नहीं लेता है, धीरे धीरे जाता है। एक बार कोई भी चीज चला जाता है क्या? नहीं, आप कह रहे हैं सही है, 40 दिन हो गए यहाँ हाँ, पर, हाँ। 60 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। अच्छा हो गया है, मान रहे हैं, लेकिन उसके आगे आर्मी है, मतलब जवान है, किसान है, मजदूर हैं, सारे खड़े हैं, और पीछे का मतलब जो है कॉर्पोरेट घराना पूरा खड़ा है। तो डायरेक्ट डिसीजन तो नहीं ले सकता ना, आगे भी नहीं बढ़ सकता, पीछे भी नहीं हट सकता। वो इन्होंने सही पूछा, वो सर्विस कर रहा था। सर्विस करने वाला जब कोई आवाज़ उठाएगा तो उसके ऊपर कोई भी लागू करके उसको पेंशन भी रोका जा सकता है, उसके तनख्वाह भी रोका जा सकता है। आप बिल्कुल करेक्ट पॉइंट बोले। हमारी बात सुनिए, हम सर्विस कर चुके हैं, हमने 31 साल सर्विस किया है देश में, उसका हमको मेडल मिला है, हमने तगमा मिले हुए हैं सारे। हर आदमी, अभी कोविड का समय था तो दूर दूर से लोग नहीं आ पाए, गेहूं की बुआई का समय चल रहा था, तो किसान, और धीरे धीरे जो इन 3 बिलों को लोग पहले ध्यान से नहीं देखा, उन्होंने न्यूज़ में आ रहा था क्योंकि हर कोई अपने मतलब की बात देखता है। अब लोगों ने उसको समझा, लोगों ने समझा। अब सरकार तो सरकार दिखाना चाहती है, जो सरकारी चश्मा है ना सरकार के पास, उससे लोगों को बिल दिखाना चाह रही है। लेकिन लोग तो अपनी नज़रिए से देखेंगे ना, तो अपने नज़रिए से जिनको वो गलत लग रहा है वो किसानों के साथ हैं, और जिनको सरकारी चश्मे से दिखाया जा रहा है वो सरकार के साथ है। आंदोलन हो रहा है बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस मना दिया, तो आपको वो दिखाई नहीं दिया कि आंदोलन हुआ या नहीं हुआ? नहीं, इस प्रकार का आंदोलन हुआ। इस प्रकार के आंदोलन, जितनी बड़ी समस्या ये बनाई, क्योंकि 3 बिल ये इतने डेंजर हैं, अगर आप इनको डीपली देखोगे, इससे किसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और सारा कुछ बता रहे सरकार के लिए आधुनिक सारा कुछ कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा। सरकार, एक मिनट, सरकार कॉरपोरेट के लिए लड़ रही है, सरकार कॉरपोरेट के लिए लड़ रही है, और किसान और जवान अपने पेट के लिए लड़ रहा है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो संसद में बैठा है वो तो मलाई खा रहा है वहाँ बैठ के, उसके लिए टोल टैक्स भी माफ़ है, उसके लिए पेंशन भी है, और जो सीमा पे खड़ा हुआ है गोली खा रहा है वहाँ दुश्मन की, उसके लिए ना पेंशन है और ना टोल टैक्स माफ़ है उसके लिए। आज ही की न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ कि अब सैनिकों को भी टोल टैक्स लगेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी टोल टैक्स 26 तारीख को हम सीधा जवान पहले होंगे, किसान और मजदूर और आम जनता पीछे होगी, और हम जाएंगे दिल्ली में घुसेंगे। योगी जी कह रहे हैं कि फिर गति लोगों को रास नहीं आ रही है। हाँ, फिर गति देश की रास नहीं आ रही है लोगों को, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। नहीं ऐसा है, ये अगर जो सब कुछ सही मिलता तो इतना लोग रोड पर क्यों होते हैं, बताइए आप खुद सोचिए। कोई खुशी से रहता है क्या? गति दे रहे हैं, क्या दिया उन्होंने, आप बताइए क्या दिया है? हैं? क्या दिया है? तो कह रहे हैं हमारा ठोको वाली, हाँ, विश्वगुरु होने वाला देश हमारा। विश्वगुरु तो बन ही गया, अभी देख ही रहे हैं, यही तो है, विश्व में नाम हो गया। इससे बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं था। कहा उन्होंने आत्मनिर्भर बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने बनाई तो दिया, रोड पर पूरे आ गया। विश्वगुरु की प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक 2 गुनी करेंगे। आप मुझे वो फॉर्मूला बता दीजिए कि किसानों की आय 2 गुनी अगर होती तो ये सड़क पे आते, या फिर आज 2021 चल रहा है, सिर्फ 1 साल से भी कम का समय रह गया, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप आय 2 गुनी कर दोगे? और अभी तक हुआ नहीं। जी, कानून बता तो रही है सरकार। ये कानून अगर आय 2 गुनी करते तो ये किसान आज सड़कों पे नहीं होता, आज ये इसका स्वागत कर रहा होता। तो इन किसानों को तो सरकार कह रही है गुमराह हो गए ये। आप मुझे बता दीजिए, जमाखोरी कब से कानून हो गया? जमाखोरी का तो आप मतलब समझते हैं, तो जमाखोरी को अगर सरकार बढ़ावा दे रही है तो ये कानून कैसे अच्छे हो सकते हैं? लेकिन सर एक बात बताइए, जितनी बात किसान कह रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं, क्या सरकार नहीं जानती कि इन चीज़ों को? सरकार जानती है, लेकिन सरकार क्या है सर, हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार के किसी के खिलाफ में नहीं है, क्योंकि ये चोर मौसेरे भाई हैं सारे के सारे। चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस बपौतियों की सरकार थी और ये पनौतियों की सरकार है। कोई भी सरकार हो, सब चोर हैं। हम इसीलिए अब सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। उद्योगपति का तो काम है कि अपने बिजनेस को बढ़ाना, उसको किसी सरकार से मतलब नहीं है। आज अगर बीजेपी उनके लिए काम कर रही है तो वो बीजेपी के हैं, नहीं तो अगर बीजेपी उनका काम करना बंद कर देगी तो वो कोई किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए कितना फंडिंग चाहिए, कितना पैसा चाहिए। एक आम आदमी एक न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दे सकता, और इनके ऐड हमेशा पूरे चैनलों पे चल रहे हैं, पूरा चैनल हाईजैक कर रखे हैं, कोई भी नेशनल मीडिया कवरेज करने को तैयार नहीं है। सर, राष्ट्रीय मीडिया का जो चेहरा है वो बड़ा ही शर्मनाक हो चुका है। मुद्दों की बात, मतलब अगर बीजेपी के जो एंकर हैं इन राष्ट्रीय चैनलों के, वो उनका फर्ज बनता है कि वो सवाल करें, वो नेता से सवाल करें, लेकिन वो क्या करते हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखो तो वो बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी गवर्नमेंट अभी ये बिल लेके आई है, ये पूरा का पूरा नंबर 1 पूंजीवाद के सपोर्ट में है। दूसरा, जो अडानी अंबानी की स्टेटमेंट है कि हम FCI से माल खरीदते हैं, तो वो माल ज़रूर खरीदते हैं, ये प्रक्रिया ज़रूर है कागजों में, बट ये पीछे वाले रास्ते से सीधा उन्हीं को फ़ायदा जा रहा है। और ये एक कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है मोदी सरकार ने। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट में बताऊंगा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, सभी लोगों ने 2014 के बाद में 19 में चुनाव हुआ, उसमें सभी लोगों ने, इनकी प्रोफाइल चेक कर लो आप, इन्होंने मोदी जी को वोट दिया है, मैंने भी दिया है। लेकिन मोदी जी ने अभी इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने लगातार कंटिन्यूसली बेचना शुरू कर दिया। 2014 में उन्होंने साल में 2 करोड़ नौकरी का भी वायदा किया था, जो कि 12 करोड़ हो चुकी है आज की डेट में देनी चाहिए, क्योंकि 6 साल हो गए हैं। तो वो नौकरी, वो बेरोजगारी भी दूर नहीं हुई है। उसके बाद में मजदूरों के ऊपर अलग से अटैक किया है इसने। मगरमच्छ का शुरू है। देश की जनता को इसका बायकॉट करना चाहिए। और साथ में जितने भी ये 2.25 आंख वाले बाबे बुब्बे हैं, जितने भी टीवी चैनलों के ऊपर आते हैं, कुछ तो इन्होंने ये अंदर कर दिए। वो अंदर इसलिए कर दिए कि वो इनकी ही बाल की खाल निकालने वाले थे।